अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। अभी हम सॉल्व करेंगे क्विक बुक्स का क्विज नंबर 1 बैच 6 का। तो किस तरह से आपने स्टार्ट करना है ये उन लोगों को बता रही हूँ जो पहली दफ़ा जिनको नहीं पता और वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि इस तरह करना। माई एक्टिविटीज़ में आपको क्विजेस नज़र आ रहा था, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। ठीक है। स्टार्टिंग डेट आपके सामने है, एंडिंग डेट आपके सामने है, टोटल मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं। 10 MCQs टाइप आपको क्वेश्चन आएंगे और एक को सॉल्व करने के लिए आपको 90 सेकेंड्स दिए जाएंगे। अब ज़रूरी बात वो ये सुन लें कि क्विज जो है वो हर किसी का डिफरेंट होता है। ठीक है, किसी का भी सेम नहीं होता। हो सकता है एक स्टेटमेंट मैच करे, हो सकता है 2 स्टेटमेंट मैच करे, हो सकता है 3 मैच करे। ठीक है, सारा का सारा क्विज कभी भी मैच नहीं करता। तो इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि जैसे ये वीडियो जो है वो एंड होगी तो आपने करना क्या, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे आपको, एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस मिलेंगी, वो आपने सबसे पहले देख लेनी है अपना क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले, ताकि जब आप अपना क्विज़ अटेम्प्ट करें तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो आती हैं और आप अपना क्विज़ जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो ज़रूरी थी आपको बताना। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से आपने जी क्विज़ के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज़ यूज टू मूव आइकन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ऑप्शंस हैं फाइल, एडिट, व्यू एंड लिस्ट। ठीक है। और एक बात सॉल्व करने से पहले क्लियर कर दूं कि दीज आर माय ओपिनियंस। अगर एट द एंड आप जब हम रिजल्ट देखेंगे उसमें जितनी भी मिस्टेक होगी, विदाउट एनी हेजिटेशन, जिसको पता है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है वो लिख सकता है कमेंट में। ठीक है, ताकि दूसरों को भी पता चल जाए कि इसका राइट ऑप्शन ये है या ये नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप मान लें तो इसका राइट ऑप्शन है जी हमारे पास व्यू। ठीक है, सेव एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है, ड्यूरिंग द एडवांस्ड सेटअप यू कैन सेट अप अ पासवर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सटर्नल अकाउंटेंट, यू कांट सेट अप पासवर्ड्स एंड एग्जीक्यूटिव। इसका राइट आंसर है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर। फिर बता रही हूँ, दीज आर माई ओपिनियंस। गलत होगा कहीं भी तो आप लिख सकते हैं कमेंट के अंदर, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि इंसानों से ही गलतियाँ होती हैं। और वीडियो जो है वो कंप्लीट देखा करें, स्टेटमेंट जो है वो समझने की कोशिश किया करें। हो सकता है आपको भी इस तरह की स्टेटमेंट आए, बस थोड़ी सी आगे पीछे जो है वो चेंजिंग कर दें, बाकी इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको करते हैं हम मार्क ए वाली को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर को। और नेक्स्ट जो है वो हम थर्ड अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं। जी, तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट थर्ड वाली है ये, वाई डू यू नीड टू मर्ज कस्टमर इन क्विक बुक्स। ऑप्शंस हैं टू कंबाइन ट्रांजैक्शन, टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस, टू डिलीट ट्रांजैक्शंस, टू ऐड ट्रांजैक्शंस। अच्छा, और ज़रूरी बात ये कि अगर आप ऐसे करते हैं कि आगे 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 करके देखते हैं तो ऐसा होता है कि एट द स्पॉट हम वो जो ऑप्शन होती है उसको चेंज करके दूसरे ऑप्शन पे मार्क कर देते हैं। तो इसलिए आपका जो है वो वीडियो देखना, मतलब कंप्लीट देखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको सारी जो डिटेल है आंसर की वो भी बताई जा रही होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है टू कंबाइन ट्रांजैक्शन। अगर हमने करनी हो तो हम जो है वो कस्टमर्स को मर्ज कर देते हैं, एक कस्टमर को मर्ज कर देते हैं। ठीक है, उसकी ट्रांजैक्शंस को। फोर्थ है, which one of the following is the most appropriate reason to customize menus in QuickBooks? Options हैं to keep your menu items that you used, minimum to keep your menu items that you used, maximum to keep your menu items that you don't use, to keep your menu items in sequence. तो इसका मेरे ख्याल से है टू कीप योर मेन्यू आइटम्स डेट यू यूज इन मैक्सिमम, लेकिन इसका ये भी हो सकता है फॉर द सीक्वेंस हम जो है वो कस्टमाइज़ कर देते हैं मेन्यूज़ को। ठीक है, तो लेकिन एट दैट टाइम मैं जो हूँ वो मार्क करूँगी बी वाले को, टू कीप योर मेन्यू आइटम्स डेट यू यूज मैक्सिमम। इस चीज़ को आप जो है काइंडली कंफर्म कर लीजिएगा अपना क्विज़ अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक।
चलो जी, इसको मार्क कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज यूज टू चेंज द आइकन बार कलर एंड ऐड कंपनी प्रोफाइल, कस्टमाइज आइकन बार प्रेफरेंसेस, कैलेंडर, माय कंपनी। तो इसका जो है राइट आंसर वो है जी कहाँ पे जाके हम आइकन बार कलर चेंज करते हैं, या आप खुद भी सोचा करें साथ साथ, ऐसे ही आपके लिए ही बेहतर है। जी, अगर हम माय प्रेफरेंसेस में जाएं तो हम जो है वो अपना आइकन बार का कलर चेंज कर लेते हैं, और अपनी कंपनी की प्रोफाइल जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें, क्योंकि बाकी सारे क्विज़ेस का और एक्सरसाइजेस का सलूशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, मतलब कि इतने भी 14 कोर्सेज हैं उन तमाम के। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैब इज़ यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ आइकन बार, एडिट, व्यू, लिस्ट, फेवरेट्स, चेंज द पोजीशन। तो इसका है जी, एडिट में जाके जो है वो हम आइकन बार की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ए वाले को कर लेते हैं मार्क। और एक बात, कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे आप ये श्योर नहीं है, आप वो श्योर नहीं है, ये जस्ट कहने की हद तक होता है। एट द एंड जब आपको रिजल्ट नज़र आ जाता है फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी श्योरिटी है और कितनी नहीं है। और ये श्योर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये इसलिए कहा जाता है ताकि आप लोगों का दिमाग भी थोड़ा सा काम करें। बेसिक रीज़न ये है। ठीक है, तो इसको करते हैं मार्क, और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। What do the diamonds mean on certain list? For example, the diamonds to the left of each vendor type. अच्छा जी, उसने पूछा है कि डायमंड्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दैट एंट्री, यू कैन क्लिक ऑन द डायमंड एंड मूव द लिस्ट एंट्री टू अ डिफरेंट लोकेशन ऑन द लिस्ट। There are open transaction related to the list entry, you can't move the list entry। तो जो डायमंड होता है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी मैसेज जो है वो उसको करना हो सेव, तो उसको आप फेवरेट्स में ऐड करके एक स्टार का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो क्विक बुक्स में ये होता है कि आपके पास जो है एट दैट टाइम आपके लिस्ट के ऊपर डायमंड का सिंबल आ रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है वो उस एंट्री को डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, या कहीं भी और मूव नहीं कर सकते हैं, वो एंट्री जहाँ पे है उसने उधर ही रहना है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो होगा जी, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दैट एंट्री। ये वाला हो गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये, which one of the following is the most appropriate reason for deleting a job in QuickBooks? Options हैं, job has a transaction detail, job has no transaction detail, job has a balance, job is approved। कब आप जो है वो जॉब डिलीट करते हैं QuickBooks के अंदर? जब आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स ना हो तो आप जो है वो डिलीट कर देते हैं जॉब को। तो जो हमारा बी वाला चॉइस है वो राइट आंसर है इसका, जॉब्स हैज़ नो ट्रांजैक्शन डिटेल। फिर बता रही हूँ आपको कि आपने एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस आपको मिलेंगी वो आपने चेक कर लेनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं वो आपने चेक कर लेनी है, देन आपने अपना क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है, आपका ही फ़ायदा, मेरा नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम फील्ड्स इन क्विक बॉक्स? स्पेसिफिक फील्ड क्रिएटेड बाय यूजर, सिंगल फील्ड क्रिएटेड बाय user, an additional field created by user, a multiple field created by user। तो मैं इसका मार्क कर देती हूँ स्पेसिफिक फील्ड कस्टम क्रिएटेड बाय यूज़र, लेकिन ये भी हो सकता है कि एडिशनल फील्ड क्रिएटेड बाय यूज़र भी हो सकता है। तो इसका जो है, अगर किसी को लगता है कि ये जो है वो गलत है तो वो काइंडली कमेंट में बता दें। ठीक है, बाकी हम जो है वो स्पेसिफिक फील्ड को मार्क कर लेते हैं, जो यूज़र खुद क्रिएट करता है उसको हम कस्टम फील्ड कहते हैं क्विक बुक्स के अंदर।
जो अकाउंट्स वाले हैं उनको तो बेहतर पता होगा, हो सकता है वो क्विक बुक्स यूज़ करते हो या टैली, जिसको आप कहते हैं टैली अकाउंटिंग, वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ जॉब्स इन क्विक बुक्स। क्विक बुक्स में जॉब्स हम किसको कहते हैं जी? प्रोफेशन को कहते हैं, टास्क या प्रोजेक्ट को कहते हैं, ट्रांजेक्शन को कहते हैं, फाइनेंशियल डाटा को कहते हैं। तो क्विक बुक्स के अंदर हम जॉब को कहते हैं टास्क स्लैश प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो क्विज जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे जी अपना रिजल्ट कि क्या आया है रिजल्ट, और जितने भी मिस्टेक होगी वो आप काइंडली जितने भी ऑडियंस है वो उसको करेक्ट कर ले। ठीक है, 8 मार्क्स हैं जी, 2 गलत हैं, पता नहीं कौन से हैं, वो आप काइंडली देख लीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।